इस वीडियो क्लिप पर गौर किया आपने? कोटद्वार के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अंकिता भंडारी का एक हत्यारा सौरभ भास्कर, जो कि पुलकित आर्या के रिजॉर्ट का मैनेजर रहा है, वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए पुलिस की गाड़ी में चढ़ा, जैसे कोई बड़ा किला फतेह करके आया हो। वो हाथ हिलाकर किसी सेलिब्रिटी की तरह पोज दे रहा था कैमरों के सामने। उसके ये हाव भाव देखिए, वो प्रफुल्लित है, खुश है कि उसे उम्र कैद ही हुई। शायद उसकी खुशी के पीछे ये भरोसा भी हो कि वे तीनों हत्यारे देर सवेर किसी न किसी ऊपरी कोर्ट से बेल पर छूट जाएंगे, क्योंकि हत्यारों के पीछे ताकतवर लोग खड़े हैं, पैसे वाले लोग खड़े हैं, कनेक्शन वाले लोग खड़े हैं। इसीलिए अंकिता का हत्यारा सौरभ भास्कर कानून को चिढ़ाता हुआ निकला, अंकिता भंडारी के घर वालों के जख्मों को कुरेदता हुआ निकला, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को चैलेंज करता हुआ निकला। सजा के बाद भी हत्यारों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, न पछतावे का भाव था। हत्यारे की इस हंसी के पीछे कोई ना कोई तो आश्वस्ति जरूर है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई। वो पूरा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। क्या वो न्याय व्यवस्था को चिढ़ा रहा है? क्या उसे जल्द छूट जाने का पूरा यकीन हो चला है? आप इस तस्वीर की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये वीडियो देखकर उन लोगों के पूरे जिस्म में आग दौड़ रही होगी जो कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहे हैं। मैंने भी जब कोटद्वार की एडिशनल सेशन जज रीना नेगी के फैसले की फुल जजमेंट कॉपी पढ़ी तो कई जगह पर मैं भी विचलित हो गया। ये फुल जजमेंट 159 पेज का है, उसमें 47 गवाहों के बयानों का जिक्र है, एक एक घटना का जिक्र है, सबूतों के तौर पर क्या क्या मिला वो जिक्र है। अंकिता भंडारी के साथ ऋषिकेश से आगे यमकेश्वर के उस वनंतरा रिजॉर्ट में क्या कुछ हुआ, चीला की नहर में उसे धक्का देने से पहले क्या कुछ हुआ, इसमें सारी डिटेल है। कैसे बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे और रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने झूठ बोला, उसका भी भंडाफोड़ होता है। अंकिता भंडारी को उस रिजॉर्ट में प्रोस्टिट्यूशन के लिए यानी वेश्यावृत्ति के लिए धकेलने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी डिटेल इस जजमेंट में है। लेकिन आपको निराशा होगी कि इस जजमेंट में गवाहों के जरिए या अंकिता की व्हाट्सएप चैट के जरिए जिस वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने की बात तो आई है, लेकिन उस वीआईपी की डिटेल नहीं आई। नहीं जांच करने वाली एसआईटी ने उस वीआईपी का पता लगाने की कोशिश की है। इस जजमेंट के कुछ हिस्से मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये उस फुल जजमेंट की कॉपी है अंकिता भंडारी मर्डर केस की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, ये 159 पेज की पीडीएफ फाइल है जो पूरा जजमेंट इसमें है, और इसमें बहुत डिटेलिंग है, जितनी जांच हुई है, क्या क्या मिला है। पहले इसमें यह है कि फैसला जो हुआ है, जो दिया गया है, जो वर्डिक्ट दिया गया है, किन किन को क्या क्या सज़ा ये दिया गया है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग दी गई है कि क्या क्या मिला, कैसे हुआ, कि पूरी घटना, और जो गवाहों के बयानात हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको इसके कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा बीच बीच में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि अंकिता भंडारी 28 अगस्त 2022 को उस वरांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पे लगी थी, और 18 सितंबर 2022 को यानी 20 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने। तो उसकी जो डिटेल है, अब मैं उसके जो बहुत हाई पॉइंट है वो मैं आपको इस जजमेंट के फुल जजमेंट जो कॉपी है उसके बताता हूँ अभी आपको। इस जजमेंट में पेज नंबर 27 पर PW6 अभिनव कश्यप, यानी जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस था, जो चश्मदीद था, अभिनव कश्यप, उसका बयान दर्ज है। उसमें लिखा गया है कि मैं दिनांक 14-15 सितंबर 2022 से वरंतरा रिजॉर्ट में हाउस कीपिंग का काम करता था। दिनांक 18 सितंबर 2022 जिस दिन अंकिता की हत्या की गई, 18 सितंबर 2022 को शाम 6 से 6:30 बजे की बात है। मेरे साथ मेरा भाई कुछ भी मौजूद था। हम दोनों गाड़ी से गेस्ट हाउस का सामान उतार कर ला रहे थे। हमने बालकनी से झांका तो अंकिता मैम यानी अंकिता भंडारी
फोन पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे यहां से लेकर जाओ। तब तक वहां पर पुलकित सर आए। पुलकित मतलब उसका मालिक, जो रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, वो आए। पुलकित सर ने मैडम के हाथ से मोबाइल छीना और उसे खींचकर अंदर ले गए। ये वो गवाह बता रहा है अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप भी इसमें बता रहा है कि फिर 7:30 बजे के आसपास साईं जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सौरभ सर यानी जो इसका मैनेजर है, अंकिता मैडम को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे और उनके पीछे पुलकित सर व अंकित सर स्कूटी ले जा रहे थे। तीनों मर्डरर हैं, तीनों को उम्र कैद की सजा हुई है। उस समय भी अंकिता मैडम रो रही थी और उन लोगों के जाने के बाद मैंने ये बात अपने स्टाफ के अन्य लोगों को बताई। ये अभिनव कश्यप जो चश्मदीद है उसका बयान है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर अंकिता भंडारी फोन पर चिल्लाकर किससे कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, वो कौन होगा? तो उसका जिक्र आता है इस फैसले के पेज नंबर 35 पर। अभियोजन पक्ष द्वारा जो चश्मदीद उसका नंबर है 13 और नाम है उसका आयुष। उससे जब उसकी गवाही हुई तो उसने बताया कि मैं जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, कि मैं 10वीं पास हूँ और मैंने इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड से ITI किया हुआ है। मैं वंतरा रिजॉर्ट में मैंने काम किया है। मैंने वंतरा रिजॉर्ट में 1 सप्ताह कार्य किया है। मैं मृतक पीड़िता को पहचानता हूँ, मतलब अंकिता भंडारी को पहचानता हूँ। वो भी वंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी। जब मैंने वंतरा रिजॉर्ट में नौकरी छोड़ दी तो मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। 11 सितंबर 2022 यानी मर्डर से 1 हफ्ते पहले पीड़िता मृतिका ने, मतलब अंकिता भंडारी ने मुझे मैसेज किया, मतलब आयुष को मैसेज किया कि मेरे लिए काम ढूंढो, पुलकित ने मुझे किस करने की कोशिश की है। और फिर 1 हफ्ते के बाद यानी 18 सितंबर को शाम 6 बजे के आसपास अंकिता भंडारी ने इसी आयुष को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे लेने आ जाओ। मतलब 11 तारीख एक बार उसने उसे मैसेज किया और फिर 18 तारीख को फ़ोन किया कि शाम को 6 बजे के आसपास कि मुझे लेने आ जाओ। ये उस दिन की बात है जब अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी रात को। ये उस दिन की बात है जब उसने कहा। ये आयुष की जो गवाही हुई है वो बता रहा है कि फिर 10 मिनट के बाद मृतिका ऑब्लिक पीड़िता यानी अंकिता भंडारी का फ़ोन आया कि रहने दो, अब मत आओ। वो रोकर बता रही थी, तब उसने फ़ोन काट दिया। मुझे ऐसा लगा कि उसने फ़ोन काट दिया हो या उससे फ़ोन छीन लिया गया हो। फिर अंकिता का फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने रात को 9 बजे अंकिता को फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये आयुष का बयान है जिसे उसने कहा था कि मुझे लेने आ जाओ यहाँ। इस जांच में आयुष की एक और व्हाट्सएप चैट जो अंकिता भंडारी और आयुष के बीच हुई है उसको भी रिट्रीव करके जो है SIT ने लगाया है। उसमें ये 11 सितंबर का चैट है, मतलब उसके मर्डर से 1 हफ्ते पहले। उसमें आयुष को उसने लिखा है अंकिता भंडारी ने कि इन लोगों पर मैं विश्वास नहीं कर सकती, हब्सी हैं साले, तमीज़ नहीं है, मेरे को जॉब चाहिए। उसने आगे कहा कि पुलकित ने सोचा कि मैं बहुत भोली हूँ, कुछ नहीं करूँगी। जिस पर आयुष ने उसे पूछा कि क्या किया उसने, तो फिर मृतिका ने चैट में लिखा कि किस करने की कोशिश की। मैंने उसको ढंग से सुना दिया, मतलब वो जो पुलकित है उसके बारे में अंकिता बता रही है। जब आयुष ने पूछा कि किसने की कोशिश तो उसने कहा कि पुलकित ने। और फिर उसने अंकिता ने बताया आयुष को कि उसने फिर रात को गुस्सा जो है रिंकू पे उतारा, कोई रिंकू नाम होगा, और उसको मारा और सारा स्टाफ ये रिजॉर्ट छोड़ने वाला है और मैं भी जाने वाली हूँ। ये 11 तारीख की बात है, यानी अंकिता की नौकरी लगने के 13 दिन की भीतर की बात है। ये इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम गवाह है पुष्पदीप बवौरिया। ये जम्मू का लड़का है, अंकिता भंडारी का दोस्त था। इसने सिविल इंजीनियरिंग की है और अंकिता को उस रिजॉर्ट में नौकरी दिलाने में इसने मदद की थी। तो ये इसका बहुत करीबी दोस्त था, इससे बहुत अंकिता से बहुत चीज़ें शेयर करती रहती थी। इसका बयान ये जो है PW 23, मतलब ये चश्मदीद नंबर 23 है इस प्रकरण का, पुष्पदीप बवौरिया। इसकी जो बात उसने बताया कि कैसे उससे जो है अंकिता से उसकी दोस्ती हुई और ये मिलना जुलना हुआ दोनों का, ये उसने सब डिटेल में उसके बताया हुआ है। इस डिटेल उसमें फैसले में है। पुष्पदीप ने बताया कि 28 अगस्त, जैसे मैंने भी बताया कि 28 अगस्त 2022 को अंकिता की इस रिजॉर्ट में नौकरी लगी थी रिसेप्शनिस्ट की, और 1 और 2 सितंबर 2022 को
रिजॉर्ट में एक पार्टी चल रही थी। इसका जिक्र पुष्पदीप ने कहा है कि दिनांक 2 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट में एक पार्टी चल रही थी, तभी एक गेस्ट ने मृतिका को छेड़ा, मृतिका मतलब अंकिता भंडारी को छेड़ा। उसके द्वारा ये बात मुझे व्हाट्सएप चैट और फ़ोन के माध्यम से बताई गई थी। तब मैंने उसे कहा था कि ये बात अभियुक्त पुलकित को बता देना। पुलकित मतलब जो रिजॉर्ट का मालिक है। पुलकित के द्वारा उस गेस्ट को डांटा गया था। पहली बार मृतिका का कमरा मतलब अंकिता का कमरा अपने बगल के कमरे में शिफ्ट करा दिया था पुलकित ने। वहाँ पर वो 1-2 दिन ठहरी, फिर अपने कमरे में वापस लौट गई। फिर एक सप्ताह बाद अभियुक्त पुलकित आर्य द्वारा 9 सितंबर 2022 को मृतका यानी अंकिता भंडारी का कमरा फिर अपने बगल वाले कमरे में शिफ्ट कराया गया। इस बात का हवाला देते हुए कि हमारे पास गेस्ट ज़्यादा हैं, हमारे पास कमरों की कमी है। फिर पुष्पदीप बताता है, जो बयान उसके दर्ज है उसके मुताबिक 10 सितंबर 2022 को अंकिता का मुझे रात में फ़ोन आया, तो अब वो रो रही थी। जब मैंने वजह जानी तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्या कर लोगे। तब अभियुक्त पुलकित आर्य ने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर काट दिया और उसे कहा कि हर छोटी छोटी बात पुष्पदीप को मत बताया करो। उसी रात को अभियुक्त पुलकित आर्य, अभियुक्त सौरभ भास्कर, अभियुक्त अंकित गुप्ता मृतिका के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और अभियुक्त पुलकित आर्य उसे छेड़ता है। दिनांक 11 सितंबर 2022 को अंकिता परेशान थी। तब उसने मुझे बताया कि कल रात ऐसा हुआ है। तब मैंने कहा कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, आप कहीं और नौकरी देखो। तब मृतिका ने वनंतरा रिजॉर्ट के पूर्व कर्मचारी आयुष को नौकरी ढूंढने के लिए कहा और कहा कि मैं भी किसी दूसरी जगह जाकर मृतिका के लिए नौकरी ढूंढने में लग गया। शाम को आयुष मृतिका को लेने के लिए मतलब अंकिता को लेने के लिए आने वाला होता है। तब अंकिता द्वारा उसे मना कर दिया जाता है। इस बात का हवाला देते हुए कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ये तीनों मेरे पास आए और उन्होंने रात की घटना के लिए उससे माफ़ी मांगी और नौकरी नहीं छोड़ने के लिए मनाया। ये 11 सितंबर 2022 की बात है, जिस रात उस अंकिता से पुलकित ने बदसलूकी की। अब पुलकित के उस रिजॉर्ट में किस तरह की संदेहास्पद गतिविधियां होती थी, इसका भी एक ब्यौरा जो है पुष्पदीप के बयान से मिलता है। उसने बताया है, वो उस समय वहाँ पे आया था, उसने बताया है कि 14 सितंबर 2022 यानी अंकिता की हत्या के 4 दिन पहले मैं और मेरा मित्र अक्षत हम दोनों वनंतरा रिजॉर्ट में आए और 16 तारीख तक रुके। 2 दिन वो रुका वहाँ पे। 16 तारीख को अपने घर जम्मू निकलने से पहले मैं और मेरा मित्र दोनों पूल में नहा रहे थे। तब मैंने वहाँ कुछ लोगों को देखा, उनके साथ बाउंसर थे, वो वीआईपी की तरह दिख रहे थे। लगभग 1 बजे दोपहर को मैं वनंतरा रिजॉर्ट से अपने घर की ओर निकल गया, मतलब वो जम्मू की ओर निकल गया। तो उसने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि उस रिजॉर्ट में वीआईपी का आना जाना लगा रहता था। पुष्पदीप ने अपने बयान में बताया कि 17 सितंबर 2022 यानी अंकिता की हत्या से 1 दिन पहले सुबह जब मैं अपने घर पहुंच गया था, तब उसी दिन रात को मृतिका ने मुझे पहली बार व्हाट्सएप चैट के जरिए बताया कि मैं यहाँ पर बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। तब उसने बताया कि अभियुक्त अंकित गुप्ता मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि 19 सितंबर यानी सोमवार को कुछ वीआईपी मेहमान आ रहे हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए और गेस्ट जो है 10,000 रुपये तक देंगे। ये अंकित गुप्ता ने उसको कहा अंकिता भंडारी को। अगर तुम्हारी नज़र में और लड़कियां भी हैं तो उनकी व्यवस्था करो, उनको लेकर आओ। तब तक इस बात पर अंकिता ने अभियुक्त जो है अंकित गुप्ता को गाली दी। तब अभियुक्त अंकित ने कहा कि गवारों की तरह हरकत मत करो और इस सब के बारे में अभियुक्त पुलकित आर्य को मत बताना। तब मृतिका ने मुझे कहा कि मैं जानती हूँ कि पुलकित आर्य ने ही अभियुक्त अंकित को मेरे पास बात करने के लिए भेजा था। ये कितना गंदा रिजॉर्ट है, ये मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। ये मृतिका के शब्द थे जो उसने व्हाट्सएप चैट के जरिए अपने दोस्त को पुष्पदीप को लिखा। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में आया हुआ। फिर अंकिता के दोस्त पुष्पदीप और उसके बीच एक और व्हाट्सएप चैट इसका हिस्सा है, जिसमें अंकिता उसको कह रही है पुष्पदीप को कि बड़ी पार्टी लग रही है, तुम कॉल मत करना, मतलब यहाँ कोई पार्टी है तुम कॉल मत करना। तो पुष्पदीप पूछता है हाँ कितने लोग हैं वहाँ पे।
तो अंकिता बताती है कि 20 लोग हैं और एक लड़की को लाए हैं। तो पुष्पदीप कहता सीरियसली? अंकिता कहती है रंडी खाना, मतलब रंडी खाना बना दिया है उसको। तो पुष्पदीप कहता कि आपको किसने बताया? तो अंकिता बताती है कि मैंने रूम दिखाना था। यही होता है पूल पार्टी में, ये पुष्पदीप से बता रहा था। अच्छा, जो जिस वीआईपी का जिक्र इसमें केस में आया है और जिसके लिए जो है दबाव डाला जा रहा था अंकिता पर कि एक्स्ट्रा सर्विस देने हैं, जब उसके बारे में अंकिता को बताया गया तो उसने एक और जो चश्मदीद है विवेक आर्य, उसको भी बताया फ़ोन पर। इसका जिक्र है पेज नंबर 79 में। उसमें लिखा है कि मृतिका द्वारा दिनांक 17/9 यानी मर्डर से एक दिन पहले चश्मदीद विवेक आर्य को भी फ़ोन पर अभियुक्त अंकित गुप्ता द्वारा मृतिका को एक्स्ट्रा सर्विस देने के प्रस्ताव के बारे में बताया गया था। इस संबंध में गवाह द्वारा कहा गया कि 17 सितंबर 2022 को मेरे पास अंकिता मैडम का 2-3 बजे दिन में फ़ोन आया और मृतिका अंकिता कह रही थी कि अभियुक्त पुलकित आर्य मुझे मना रहा है कि रिजॉर्ट में कोई चीफ गेस्ट आने वाला है और मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कह रहे हैं, और ये भी बताया कि अंकित ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। कोर्ट की प्रोसीडिंग में है कि मृतिका द्वारा पुष्पदीप से की गई उपरोक्त चैट से ये भी सामने आता है कि रिजॉर्ट में किस किस्म के कस्टमर आते थे। ये इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसी के 79 नंबर पेज के 70वां जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि इस प्रकार मृतिका की उपरोक्त कागज संख्या फला फला में अंकित चैट में रिजॉर्ट में दिनांक 13/9/22 को आए कस्टमर्स और उसके बाद दिनांक 17/9/2022 को स्वयं मृतिका यानी अंकिता भंडारी को अभियुक्त गणों द्वारा वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए लड़कियां लाने का प्रस्ताव देना साबित करता है कि अभियुक्त गण द्वारा मृतिका पर अनैतिक कार्य एक्स्ट्रा सर्विस ब्रैकेट में सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जो वेश्यावृत्ति के उत्प्रेरण की श्रेणी में आता है। ये उसमें कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। पुष्पदीप जो उसका दोस्त था, अंकिता का दोस्त रहा है, उसने एक बहुत अहम बयान, एक और बयान उसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जिस दिन मर्डर हुआ यानी 18 सितंबर 2022 की रात मर्डर हुआ, तो शाम को क्या हुआ उसका जिक्र पुष्पदीप ने कहा है। पुष्पदीप ने कहा है कि अंकिता की करीब शाम 7:57 बजे फ़ोन पर बात हुई थी मेरे साथ। तब मृतिका रो रही थी। उसने बताया कि अभियुक्त पुलकित आर्य ने मेरा मुंह दबाया, मेरा बैग खींचा, वो बदसलूकी की और कमरे में ले गया था। सारी बात बाद में बताएंगे, ये कहकर फ़ोन काट दिया। फिर कुछ समय बाद 8:32 में रात को मुझे मृतिका यानी अंकिता भंडारी का फ़ोन आया। मुझे आभास हुआ कि वो कहीं बाहर है। तब मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ हो और किसके साथ हो। तब उसने कहा कि हम बाहर आए हैं और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी साथ में हैं। तो पुलकित आर्य ने मृतिका को कहा था कि बाहर घूम कर आते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है और मूड भी ठीक हो जाएगा। तब मैंने अंकिता से पूरी बात जाननी चाहिए। तब उसने ढंग से जवाब नहीं दिया और सामान्य बात करने लगी कि जैसे खाना खा लिया। तब उसने हल्के स्वर में मुझसे कहा कि पुष्प, मैं इनके बीच में फंस गई हूँ। ये 18 तारीख की रात करीब 8:30 बजे की बात है, जिस दिन मर्डर हुआ था। उसने कहा कि पुष्प, मैं इनके बीच में फंस गई हूँ, ये कोई भी घटना कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मर्डर से करीब करीब 1 घंटे पहले अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्पदीप को फ़ोन पर बताया। जब तो उसके जवाब में उसके दोस्त ने कहा, पुष्पदीप ने, कि उसने बताया कि तब मैंने कहा कि थोड़ी देर फ़ोन चलने दो, फ़ोन मत काटना। तब पीछे से आवाज़ आई कि चलो चलते हैं। तब मृतिका ने मुझे ये कहा कि मैं रिजॉर्ट पहुंचकर तुम्हें सारी बात बताऊंगी, और फ़ोन काट दिया। ये मेरी और अंकिता के बीच की आखिरी बातचीत थी, ये पुष्पदीप ने बताया। ये उसका बयान दर्ज है बाकायदा कोर्ट में। तो इस जांच के दौरान जो अंकिता की व्हाट्सएप चैट या जो उसकी कॉल डिटेल थी, इधर उधर बातचीत थी, वो सब चीज़ें साक्ष्य बनी। और उसके जो व्हाट्सएप चैट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि जब उससे ये कहा गया पुलकित ने और अंकित ने कि किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है और 10,000 रुपये मिलेंगे इसके बदले,
तो अंकिता ने कहा, इसमें कोर्ट में इसमें लिखा है, मैं गरीब हूं तो क्या 10,000 में बिक जाऊं। ये अंकिता ने उसको डांटते हुए कहा, उसको गालियां देते हुए कहा, क्या मैं गरीब हूं तो क्या मैं 10,000 में बिक जाऊं। ये इसमें मेंशन है इस कोर्ट की कार्रवाई में। अब ये बात आती है कि अंकिता को मारने का मोटिव क्या रहा होगा, मकसद क्या रहा होगा हत्यारों का, कि अंकिता की हत्या करने का प्लान कैसे बना होगा, क्यों बना होगा। इसका जिक्र इस फुल जजमेंट के पेज नंबर 87 में आता है। इसमें अभियोजन द्वारा लिखा है 77 जो पॉइंटर है, अभियोजन द्वारा मृतिका की हत्या किए जाने का जो हेतुक यानी मोटिव बताया गया है कि उसके संबंध में मृतिका और पुष्पदीप की जो चैट है, व्हाट्सएप चैट, उसको देखने से स्पष्ट है कि अभियुक्त गण यानी रिजॉर्ट का मालिक पुलकित और उसके दोनों साथी मृतिका पर किसी वीआईपी गेस्ट जो कि सोमवार को आने वाला था, यानी 19 सितंबर 2022 को आने वाला था, उसको एक्स्ट्रा सर्विस यानी सेक्स के लिए दबाव बना रहे थे। ये इसमें साफ जिक्र हुआ है। और जब वीआईपी के बारे में इन चैट में, व्हाट्सएप चैट में जिक्र आ गया था, और जो पुष्पदीप उसका दोस्त था अंकिता का, उसने जो गवाही दी है उसमें भी उसने ये बात कही है, तो फिर जो वीआईपी था उसकी जांच क्यों नहीं हुई, वो कौन था इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ, एसआईटी ने उसका नाम क्यों नहीं बताया या उसकी जांच क्यों नहीं की कि वो वीआईपी कौन आने वाला था, वो कौन चीफ गेस्ट था जिसके लिए अंकिता को प्रोस्टिट्यूशन के लिए में धकेला जा रहा था। इसकी सफाई जो है उसमें आई है कि भाई ये दलील दी गई है कि घटना के बाद अंकिता और पुलकित के फ़ोन गायब कर दिए गए थे। दूसरे फ़ोन पर डुप्लीकेट सिम लगाकर चैट रिवाइव नहीं हो पाई, जिस कारण ये पता नहीं चल पाया कि वीआईपी कौन था या वीआईपी के नाम जो है उसका खुलासा नहीं हो पाया। तो ये है असली कहानी। एसआईटी के पास ये दलील है कि साहब उसका फ़ोन नहीं मिला। जो पुलकित है उसने अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया, कहाँ कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन ये बताया गया कि उसका फ़ोन गायब था, इसलिए उस वीआईपी के बारे में डिटेल नहीं मिल पाई है। तो ये है वो सस्पेंस, जो वीआईपी का सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। और वीआईपी का जिक्र नहीं आया, यही सबसे बड़ा जो है लोगों में वो रहस्य बना हुआ है कि आखिर जिस वीआईपी की खातिर अंकिता को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसे चीला नहर में धक्का देकर जो है डुबो दिया गया, उसको फेंक दिया गया, उस वीआईपी का जिक्र नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, उसके बारे में तलाश नहीं की गई। ये बड़ा सस्पिशियस है। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि वो जो वीआईपी है उसको आखिर किसने बचाया। तो कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है कि पेज नंबर 131 पे है, ये स्वीकार्य तथ्य है कि मृतका 19 वर्षीय युवती थी जो कि नौकरी करने वनंतरा रिजॉर्ट में घटना से मात्र 20 दिन पहले आई थी। दिनांक 28/8/2022 से दिनांक 18/9/2022 तक उसके द्वारा पुष्पदीप एवं रिजॉर्ट के अन्य कर्मचारियों से की गई व्हाट्सएप और मोबाइल रिकॉर्डिंग जो उनके मोबाइल से रिट्राइव की गई थी, उसके अनुसार अभियुक्त पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर उससे छेड़छाड़ करते थे, जिससे परेशान होकर मृतिका ने वनंतरा रिजॉर्ट छोड़ने और दूसरी नौकरी ढूंढने का मन बना लिया था, जिसको पुष्पदीप और आयुष को भी उसने चैट में बताया था, जो पत्रावली में दाखिल की गई है, जिन्होंने उपरोक्त गवाहों द्वारा साबित किया है। उनके समर्थन में जो साक्ष्य वो भी प्रमाण पत्र वो भी दाखिल किए गए हैं, साक्ष्य दाखिल किए गए थे। और कोर्ट का ये भी मानना है कि CFSL से जो जांच कराई गई, उपरोक्त चैट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मतलब वो जो चैट थी वो छेड़छाड़ नहीं थी, वो बिल्कुल सही चैट थी। तो जो अभियुक्त है, जो हत्यारा है, जो अब तो दोषी साबित हो गया है, उम्र कैद हो गई है, पुलकित, उसने अंकिता भंडारी वाले मामले में खुद को बचाने के लिए और बाकियों को, अपने साथियों को बचाने की बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी, बहुत सारी कहानियाँ रची, वो चल नहीं पाई क्योंकि सब सबूत उनके खिलाफ थे, CCTV फुटेज था, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो उसके खिलाफ थे, बहुत चीज़ें उसके खिलाफ थी, तो वो वहाँ टिक नहीं पाया। लेकिन जिस वीआईपी के लिए सारा कुछ हुआ वो बच गया, फिर भी बच गया। और यही एक बहुत रहस्यमयी सवाल है
लेकिन वो रहस्य फिर भी बना रहेगा। अभी मैं कह रहा हूं वो रहस्य फिर भी बना रहेगा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वो वीआईपी कौन था और उसको किसने बचाया, किसने बचाने की कोशिश की। ये सवाल, इस सवाल का जवाब अभी भी पब्लिक को चाहिए।